विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति, और हम सभी को अत्यंत गौरव होना चाहिए कि हम इस संस्कृति में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। अपने जीवन के समस्त अवसरों को, अपने जीवन में समस्त प्राप्त शुभ को ग्रहण करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। अग्निहोत्र के विषय में चर्चा चल रही है, और अग्निहोत्र के मंत्रों की समाप्ति का भी एक विशेष विधान है। तो उस विधान में महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र, वेदवाणी का मंत्र, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, और फिर राष्ट्रीय प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र आदि से। और राष्ट्रीय प्रार्थना में भी कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि वेद के मंत्र को इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि राष्ट्र में कैसे विषय घटित होने चाहिए, राष्ट्र में व्यक्तियों के कर्तव्यों का निर्धारण कैसे होना चाहिए, इस विषय को अधिकृत करके वेद का मंत्र है। और इसको राष्ट्रीय प्रार्थना ऐसा कहा क्योंकि राष्ट्र के विषय में पूरी बातें इसमें है। ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्यः शूरः इषव्यः अतिव्याधि महारथो महारथः जायताम, ऐसे कहा। दोग्धिर धेनु वोढ़ान अडवान आशु, वोढ़ा अनडवान, ऐसे। और आशु सत्य ही, आशु तीव्र वेग वाले हों। पुरंधिर योषा, माताएं बहनें व्यवहार कुशल, घर परिवार को संभालने वाली हो। घर परिवार को संभालने का मतलब, जैसे एक शब्द बोलते हैं माताओं के लिए, वर्तमान में प्रचलन में आता है हाउस वाइफ। कि जो माताएं घर परिवार में कार्य करती हैं, बच्चों को शिक्षा देती हैं, पूरे घर को बांध करके रखती हैं, सारे घर के कार्यों को देखती हैं, उनको कहा जाता है हाउस वाइफ। तो ये शब्द सुनकर मन में कोई गौरव का भाव नहीं उत्पन्न होता है। एक ऐसा कोई वो छोटा सा शब्द कि हाउस वाइफ, पता नहीं क्या है। परिवार में स्त्री को क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो हाउस वाइफ एक शब्द आता है कि आपकी माता जी क्या करती हैं? शी इज अ हाउस वाइफ, कि वो एक हाउस वाइफ है। सुन के लगता है जो ठीक है, घर में छोटा मोटा काम करती है। अरे वो मनुष्यों का निर्माण करती है, वो माता निर्मात्री भवती, वो निर्माण कर रही है, संस्कारों का अर्जन करती है बच्चों के, बाल्यावस्था से लेकर के गर्भावस्था से प्रारंभ करके, और बाल्यावस्था तक जब तक घर में रहता है तो बच्चों को उचित अच्छे संस्कार देती है, मनुष्य होने का गौरव प्रदान करती है और मनुष्य को उत्पन्न करती है। उस माता को कहते हैं तो हाउस वाइफ है। कितने छोटे शब्द हैं। गृह लक्ष्मी, घर का निर्माण करने वाली। और क्या कहा कि गृहिणी गृहे एव भवती। जो गृहिणी शब्द बोलते हैं ना, स्वयं घर का ही रूप है, साक्षात वो ही घर है, ऐसे कह दिया। तो गृहिणी नहीं है, वो तो घर ही है। माँ बहनें जिस घर में ना हो वो घर नहीं होते, शमशान जैसे दिखते हैं। और क्षमा करना, किसी के घर में माताएं कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है तो मैं कोई इस विषय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस दुख को, उनकी कमी को तो वो अच्छे से समझते होंगे जिन घर में माताएं बहनें नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, कोई पिता होता है, जब छोटी बेटी उत्पन्न होती है ना,
तो बेटी नहीं होती, उसकी माँ उत्पन्न होती है, ऐसे बोलते हैं। माँ, छोटे छोटे बच्चे होते ना तो अपने पिताजी को सिखाती हैं, पिताजी ऐसे मत करो, पिताजी वैसे मत करो, माँ की तरह, इसलिए मातृशक्ति बोलते हैं। छोटी छोटी बहनों को, बेटियों को भी क्या बोलते हैं? मातृशक्ति। आपने देखा होगा छोटी कन्याएं होती है, देवी का स्वरूप मानते हैं, साक्षात भगवती स्वरूपा, अम्बे जगदम्बे, ऐसे माँ की भूमिका रखते हैं। तो शास्त्रों में तो कितना बड़ा महत्व दिया है। तो राष्ट्र में कहा पुरंधरी योषा, ऐसी माताएं कैसी हो? व्यवहार कुशल हो, समस्त घर परिवार को जोड़कर रखने वाली हो। वाणी की बड़ी महिमा है, वाणी की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि तलवार के घाव भर जाते हैं, वाणी का घाव नहीं भरता। वाणी। अब उस समय की परिस्थिति क्या रही होंगी, यह एक अलग विषय है। ऐसा कहते हैं कि जब द्रौपदी महल में थी, वहां इंद्रप्रस्थ में अच्छा महल बनवाया गया, तो दुर्योधन भी गया वहां, तो इतना अच्छे से बना हुआ था कि वहां यह पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पानी है और कहाँ यहाँ पर स्थल है, जहाँ जमीन है, ऐसा विशेष। तो दुर्योधन को जहां सोचा कि यहाँ सूखा है, वहां पानी था, वो गिर गया उसमें। तो ऐसा कहते हैं, अब कितनी इन बातों में प्रामाणिकता एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी के मुख से अनायास निकल गया कि अंधे का पुत्र अंधा, और वो बात दुर्योधन को चुभ गई, क्योंकि दुष्ट था इसलिए चुभ गई। ये भी एक बात है, कोई ऐसा नहीं कि हम सारी की सारी महाभारत का दोष उस एक शब्द पर डाल दें, ऐसा भी नहीं है, यह उचित नहीं है। जो विद्वान होते हैं, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, समाज उनको कितना बुरा भला भी कहता है तो वो तो प्रतिकार नहीं करते, वो तो सदैव समाज के कल्याण की ही बातें करते हैं, समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तो किसी महिला को, किसी बहन को, किसी माया बेटी को, किसी को भी ऐसा किसी पर लांछन लगा देना कि देखो इन्होंने ऐसा कहा था इसलिए युद्ध हुआ, ये कोई सत्य नहीं होता, ये सत्य ही नहीं है किसी भी काल में। युद्ध जैसी विभीषिका किसी एक शब्द से शुरू हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति का विवेक क्या करता है। राजा होने के पश्चात भी यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं लड़कपन वाला, फिर राजा किस बात की? इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। चलिए, जो भी विषय है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी एक शब्द से भी पीड़ा पहुंच जाती है और वो शब्द उसको चुभ जाता है और टीस मारता है, और वो इतना बेचैन हो गया कि उसने कहा कि बस कुछ भी हो जाए, इस बात का बदला लेना है। फिर आता है, फिर प्रपंच रचते हैं पूरा, और फिर एक अलग प्रोसेस होता है। फिर वो सब द्यूत कीड़ा होती है और वो फिर बदला लेता है, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करता है। तो वो अपमान का भाव कहां से उत्पन्न हुआ? महाभारत काल में। महाभारत काल में चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन पवित्रता का स्तर इतना था कि राज्य की किसी दासी के ऊपर भी कोई गलत दृष्टि नहीं रखता था। इस विषय में तो इतनी जागरूकता उस समय भी थी, लेकिन जब कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्रोधाग्नि में, आवेश में, उद्वेग में इतना जल रहा था दुर्योधन कि उसने समस्त मर्यादाओं को तार तार किया, और जो कार्य कभी नहीं करना चाहिए था, जहां एक दासी की के सतीत्व पर, दासी की अस्मिता के ऊपर भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, वहां पर एक जो उनके भाई की ही, जो उनकी भाभी या जो भी आप बोले, और एक राजा की पत्नी,
उसको बालों से पकड़कर खींच कर ले आना और सभा में इस तरह की बातें करना, इस तरह के कार्य करना। आप समझिए उस काल की दृष्टि से कितनी बड़ी घटना घटी होगी वो। इस काल में एक दृष्टि एक दासी के ऊपर भी नहीं जा सकती, तो परिणाम तो भयंकर होंगे ही। आप कह सकते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया, अशोक वाटिका में ले जाकर के रख दिया, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और उस परिप्रेक्ष्य में सोचकर देखो आप। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तो देखा जाए तो कह सकते हैं कि भाई चलो होगी गलती, माफ कर दो। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जहां पर स्त्री का चिंतन भी अपराध है और एक तपस्वी राजा जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो शांति की प्रतिमूर्ति है, लेकिन जब सैद्धांतिक पक्ष पर आघात होता है, वेद विरुद्ध आचरण होता है, तो बिना पराक्रम के बात नहीं बनती है। जिस राष्ट्र में शिक्षा राष्ट्र की रक्षा, अस्मिता की रक्षा के लिए तत्पर नहीं होती, वो शिक्षा व्यर्थ होती है। उस शिक्षा को देने का कोई लाभ नहीं है, उस शिक्षा को तो बंद ही कर देना अच्छा। और इसीलिए इस देश में गुरुकुलों को बंद किया गया, क्योंकि इस गुरुकुल में पढ़ने वाले समस्त स्नातक राष्ट्र प्रेमी होते थे, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था, उस शिक्षा को धीरे धीरे नष्ट किया गया और एक ऐसी शिक्षा पद्धति भारत के ऊपर आरोपित की गई जो राष्ट्रवाद की बात करे तो उसके ऊपर हंसते थे, उसको बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे। कोई राष्ट्र के महापुरुषों की बात करे तो उसको सांप्रदायिक कहकर के नकार दिया जाता था और धीरे धीरे समस्त महापुरुषों के उनके जीवन वृतांत, उनकी गाथाएं सब धीरे धीरे पाठ्यक्रमों से हटा दी गई और एक ऐसा पाठ्यक्रम आरोपित किया गया जिसमें हमारे देश के प्रति सदैव हीन भावना का ही परिचय हमें मिलता है कि हम पर इसने शासन किया, हम पर इसने शासन किया, हमें इसने इतने साल तक गुलाम बनाया, हमें इसने इतने साल तक गुलाम बनाया, हमें ऐसे बताया गया। हमने करोड़ों वर्ष तक पूरे विश्व पर शासन किया, करोड़ों वर्ष तक पूरे विश्व को एक दिशा दी। शासन किया क्या? एक दिशा दी आध्यात्मिक दृष्टि से। ऐसे ऐसे यज्ञ करते थे, पूरा राष्ट्र लोहा मानता था, पूरा राष्ट्र कभी भी इस आर्यवर्त देश के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। इतना वीर, इतना पौरुष इस राष्ट्र में था, लेकिन धीरे धीरे उसको क्षीण किया गया। इसमें कहीं ना कहीं हमारी शिथिलता भी रही है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये उद्घोष किया जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, ये उद्घोष किया परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग आयुर्वेद स्वदेशी के माध्यम से। तब एक जागृति आई, एक चेतना का स्तर जागृत हुआ समाज के अंदर कि नहीं, अपनी संस्कृति अच्छी है, अपनी संस्कृति श्रेष्ठ है, आयुर्वेद बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, कहने से अच्छा नहीं होता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ना होता है। और आज उसको सिद्ध किया है पूरे वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ में, विश्व पटल पर प्रामाणिकता के साथ में, विद कंप्लीट ऑथेंटिसिटी दे हैव प्रूव्ड योग एंड आयुर्वेद एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन द डिजीजेस। एक एक विषय के ऊपर पूर्ण पुरुषार्थ करके, रिसर्च करके, अनुसंधान करके समाज के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तो समाज कैसे उसको नकार सकता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये कब संभव है? जब हम सैद्धांतिक पक्ष से मजबूत हों, हमें अपने वेदों की, अपने उपनिषदों की, दर्शन शास्त्रों की, ऋषियों की, उनकी ज्ञान परंपरा की, गुरु परंपरा की समझ हो। और ये कहां से होगी समझ उत्पन्न? सबसे अच्छा कार्य होता है गुरु उपदेश से, शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, और सबसे अधिक ईश्वरीय कृपा से। तो क्या कह रहे हैं? पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्ठा, जीतने के स्वभाव वाले रथ पर स्थिर हो जाएं। ऐसे ऐसे वीर
जो एक बार शत्रुओं का दमन करने के लिए निकल जाए तो फिर जब तक उसको परास्त ना करें वो अपने मार्ग से विचलित ना हो। ऐसे सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। तो इस राजा की राज में कैसे हो? वीर पुरुष उत्पन्न हो, वीरो जायताम उत्पन्न हो। जनी प्रादुर्भाव से देखा ना आपने, कई बार अनेकों बार यह शब्द आ गया है। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रीय राजन्य शूर शव्य अति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ानड्वानाशु सप्ति पुरंधरियोषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। इसे वीर उत्पन्न हो ऐसे। और निकामे निकामे नह, हमारी जो भी निकामे जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, यदि राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के हेतु हमारे जो उपक्रम हैं, जो पुरुषार्थ हैं, वो सब कैसे हों? निकामे निकामे ना परजन्य वर्षतु, जैसे बादल बरस जाते हैं, अर्थात वो सभी पूर्ण हो। हमारी समस्त मंगल कामनाएं, हमारी समस्त निश्चय युक्त कामनाएं जो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हैं, वो सभी पूर्ण हो। मेघ बरसे, भगवान प्रसन्न होते हैं। जब मेघ बरसते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं। तो हमारी समस्त कामनाएं इसमें कहा ना सीधे, पर्जन्यो वर्षतो, पर्जन्य बादल को कहते हैं, वर्षतो वो बरसे, हमारी कामनाएं पूर्ण हो। और फलवत्यो न औषधयः, न मीन्स हमारे लिए औषधियां, फलवत्यो फलवान हो, फलवती हो, औषधियां भी पूर्ण रूप से उपकार करने वाली हो, औषधियां भी पूर्ण हो। अर्थात औषधियां भी तो ऐसी होती है ना, किसी औषधि का गुण अच्छा होता है, किसी औषधि का गुण थोड़ा कम होता है। तो कहा औषधियां भी फल वाली हो, औषधियां भी जो सेवन करें तो विशेष फल प्रदान करें। जैसे संजीवनी बूटी, संजीवनी मृत प्राय शरीर में भी प्राणों का संचार करने की सामर्थ्य है। वर्तमान में हम देखें तो जैसे कितनी अच्छी अब तो मेडिसिन बनी हुई है, अपने आयुर्वेद में बन रही है। इम्यूनोग्रिट, आई ग्रिट, मेधा ग्रिट, ईयर ग्रिट, रीनोग्रिट, किडनी के लिए प्रोस्टोग्रिट, कितनी सारी बन गई है। मधुग्रिट, पूरी ग्रिट की एक श्रृंखला है विशेष व्याधियों के समाधान के लिए, एविडेंस बेस्ड, ऐसे नहीं एक एक कंपोनेंट के ऊपर। तो फलवत्यो न औषधयः, और क्या कहा? फलवत्यो न औषधयः पच्यंताम, हमारे लिए जो औषधियां हैं बहुत उत्तम फल वाली हों, और हमारे लिए ही पच्यंताम, हमारे लिए वो पूरी तरह से पके, अच्छे से अपना पूरी जो आयु है अच्छे प्रकार से पक करके हमारे लिए फल देने वाली बने। जैसे आम होता है, आम का फल होता है, कच्चा रहेगा तो इतना अच्छा नहीं होता, फल तो लग गया लेकिन पके भी, ये भी तो बात है ना। पता चले आंधी आई और बाग में आम झड़ गए, पके ही नहीं। तो कहा फलवत्यो ने औषधया पच्यंताम, पूरी पके भी, पूरा अपने फल को देने के लिए वो तत्पर भी रहे। और क्या कहा? योग क्षेमो नह कल्पताम, क्या सुंदर बात कही है। और नह हमारे लिए, नह का शब्द हमारे लिए अर्थ में आता है। एक ना होता है, अब यह उसका अर्थ होता है नहीं अर्थ में आता है। एक नह हमारे लिए अर्थ में आता है, जैसे करते हैं ना गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नः हमारे लिए, हे ईश्वर हमारे लिए मेधा बुद्धि को प्रदान कीजिए, हमारी बुद्धि को सदैव सत्कर्मों में प्रेरित कीजिए, नः हमारी। तो यहाँ भी क्या कहा? योगक्षेमो नः, हमारे लिए योगक्षेम को कल्पताम उत्पन्न कीजिए, आप हमारे लिए योगक्षेम को प्राप्त कराइए। ये योगक्षेम क्या है? योगक्षेम कहते हैं योग, योग किसे कहते हैं? अप्राप्त को प्राप्त करना, जो हमें प्राप्त नहीं है, जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, उसको प्राप्त करना, उसको कहते हैं योग। अप्राप्तस्य प्रापणम। योग से क्या करते हैं आप? आरोग्य को प्राप्त करते हैं, जो नहीं है उसको प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक
उन्नति को प्राप्त करते हैं, जीवन में सात्विकता को प्राप्त करते हैं। तो योग क्या होता है? अप्राप्तस्य प्रापणम, जो अप्राप्त से, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना। अप्राप्तस्य प्रापणम, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना कहते हैं योग। और क्षेम क्या होता है? प्राप्तस्य रक्षणम, जो प्राप्त हो चुका उसकी रक्षा करना। जैसे कुछ छात्र कहते हैं हमारी तो याद नहीं होता है, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं भूल जाते, दर्शन के सूत्र याद करते हैं भूल जाते। तो कह रहे योग क्षेमो न कल्पताम, योग क्षेम प्राप्त कराइए हे भगवान, हमारे योग क्षेम के लिए आप प्रकट हो जाएं और आप हमारा योग क्षेम प्राप्त कराएं। जो हमें प्राप्त नहीं है, जो सूत्र हमें याद नहीं है वो याद कराइए, और जो सूत्र याद हैं उनको याद रहने दीजिए, वो भूले ना। यह क्षेम। प्राप्तस्य रक्षणम, जो बल एकत्रित हो गया है शरीर में वो क्षीण ना होने पाए, और जो अप्राप्तस्य प्रापणम, और जो बल अभी नहीं है उसको और बढ़ाना है, उसको प्राप्त करना है। योग अप्राप्त को प्राप्त करना, क्षेम जो प्राप्त हो चुका उसकी रक्षा करना। एक बंदर था, मक्का के खेत में घुस गया, भुट्टे लगे हुए थे मक्का के, और बंदर ने एक हाथ से एक भुट्टा तोड़ा, एक हाथ से दूसरा भुट्टा तोड़ा, एक को इसमें दबाया, एक हाथ से एक भुट्टे को एक बगल में दबाया काख में, फिर एक हाथ से एक भुट्टा तोड़ा तो ये वाला गिर गया, फिर ये तोड़ा तो ये गिर गया, फिर एक को इसमें दबाया, एक को इसमें दबाया, फिर एक तोड़ा, फिर एक तोड़ा, वो देखे ये तो खाली हो गया, फिर उसमें डाले, फिर उसमें डाले, फिर एक तोड़े, फिर एक तोड़े, फिर इसमें डाले, सारा खेत खाली हो गया। और भुट्टे कितने हैं बंदर के पास? 2, और खेत सारा खाली। और बंदर को ये भ्रम हो रहा था कि मेरे तो अभी खाक खाली है, अभी तो मुझे और तोड़ने। तो परमात्मा से प्रार्थना करते कि ऐसी स्थिति मनुष्य की ना बने, बंदर की तरह। योग क्षेमम बहाम्यहम, कि मैं उसके योग क्षेम को वहन करता हूं। ऐसे परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है, कि मैं आपके योग क्षेम को वहन करता हूं, आपको योग क्षेम मैं प्राप्त कराऊंगा, आप मेरे पथ पर निसंकोच होकर के चलो। ऐसे कहा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये प्रतिज्ञा है उस परमेश्वर की। सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों को छोड़कर, कर्म संबंधी समस्त आसक्तियों को छोड़ करके, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, परेशान मत हो। और कहीं कोई मन में ऐसा भाव उत्पन्न भी हो रहा है कि अमुक कर्म को करने से कोई दोष होगा या इस कर्म को करने से कोई दोष होगा, उसकी चिंता मत कर। क्यों? जो कर्म आप कर रहे हो वो तो मेरे द्वारा बताए गए हैं, वो तो गुरु आज्ञा में आप कर रहे हो। वो युद्ध के विषय में जब अर्जुन मना करते हैं करने को, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि दोष लगेगा आपको, ये तो मैं कह रहा हूं ना। जैसे सैनिक बॉर्डर पे हो, आगे से आतंकवादी आ जाए, वो कहे नहीं मैं गोली मारूंगा तो इस व्यक्ति का कत्ल हो जाएगा। अरे आपका जो कमांडर है वो कह रहा है गोली चलाओ, उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, आप इस चीज से परे हो। अब तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप तो युद्ध करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं ना आपसे, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं छुड़ाऊंगा ना आपको सब पापों से, आप परेशान क्यों होते हो? वो पाप ही नहीं है, पहली बात तो ये है। उसके मन में कोई डाउट है अर्जुन की, उसको दूर कर रहे हैं। शोक मत कर मा शुचः, शोक मत कर। और कर्म कैसे कर? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ऐसे कहा, मेरे ही अर्पण हो जा, मन मना मुझ में ही मन को लगा ले, मेरा ही भक्त हो जा, मेरे लिए यजन पूजन कर, मेरे लिए नमस्कार, सब कुछ जो भी कर्म है वो मुझे ही केंद्र में रखकर मेरे ही आश्रित होकर के कर। ये बात कही, और तेरा कोई बुरा नहीं होगा, ऐसे कहा। तो आइए, इतनी सुंदर प्रार्थना ये ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्यवति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ानड वानाशु सप्ति पुरंधर योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधः पच्यन्ताम योग क्षेमो न कल्पताम।
कितनी सुंदर प्रार्थना। तो आइए हम सभी के जीवन में यह राष्ट्रीय प्रार्थना घटित हो, हम सभी अपने कर्म बहुत अच्छे से करें। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, होवें दुधारु गौवें, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवें, इच्छानुसार वर्षें पर्जन्य ताप धोवें, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो इतने सुंदर वाक्यों के साथ आइए आज के हमको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।